कब तक चलेंगे। इन्होंने कहा निकलना पड़ेगा, क्यों लग रही है आगे, ये बात है। सर इसका मैं आपको खुलासा बता देता हूँ शॉर्ट में। जो ये टिकटॉक वगैरह है ना, ये इंसानों की, बच्चों की जो माइंड सेट है उसको प्रोग्राम कर रहा है। फोकस नहीं कर पा रहे जिस चीज़ पे करना है। टिकटॉक पे 10-10 सेकंड के यूं जो आप कर रहे हो उसमें नुकसान ये हो रहा है, आपका माइंड जो है वो फोकस नहीं कर पा रहा जिस चीज़ पे, जिन बातों पे आपको हकीकत में करना है। तो ये आपकी ट्रेनिंग ख़ास तौर पे आपके बच्चों का माइंडसेट बर्बाद कर रहा है। आप स्टाम्प पे लिख के मुझसे ले लें। बाहर के मुल्कों में अगर आपको इंग्लिश आती है तो ये ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है और ऑस्ट्रेलिया वालों ने पाबंदी लगा दी है 16 साल से कम बच्चों को मोबाइल नहीं देना कानूनी तौर पे। यहाँ का जो मसला है वो ये है कि बंदर के हाथ में अदरक। हमें मोटरसाइकिल मिली, हमें उसके चेन कवर का नहीं पता, सेफ्टी का नहीं पता, हम दे धनातन लगे हुए कि हम फंटर हैं। अपने दिमाग से आप फंटर निकालोगे तो सही चीज़ों पर काम करोगे। ये फंटर जो शैतान डाल रहा है ना, उसके चक्कर में आप अपना भी नुकसान कर दो, फैमिली का भी, सेहत का भी, दिमागों का भी, और आपको पता ही नहीं चल रहा। जैसे नाम क्या है भाई? इफ्तिखार भाई। यार इफ्तिखार नाम है। जैसे ये कराची वालों से जो आजकल की टेक्नोलॉजी टैलेंट है, आजकल की टेक्नोलॉजी है, उसकी ज़बान में अगर बात करूं तो आप यूँ समझिए जैसे मोबाइल में सॉफ्टवेयर होता है ना, इस तरह नेट और गूगल, फेसबुक ये आपका सॉफ्टवेयर चेंज कर रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा, खास तौर पे आपके बच्चों का। तो आपको ये मस्ती तफरी लग रही है, लेकिन इसमें आपकी अपनी सलाहियतें हर किस्म की जो है उनको वो जंग लग रहा है। जहनी तौर पे भी, फ़िक्र के तौर पे भी, प्रैक्टिकली तौर पे भी। आप सिर्फ गुलामाना जहनीत पे चल रहे हो जिससे आपके नबी और पैगम्बर आपको निकाल के गए। ये सीढ़ी के नीचे से गुजर के कुछ हो जाएगा नहीं, अल्लाह पे तवक्कुल। तो आपको इसमें उलझाया हुआ, बिल्ली गुजर गई परेशान, फला मेरा क्या कर देगा, परेशान हैं अल्लाह वाले लेकिन परेशान क्यों? कि वो वाला इस्लाम जो नबी पैगंबर लेके आए वो आपका इस्लाम नहीं है, ये आप जहन में बिठा लें। आपके शनाख्ती कार्ड पे अगर इस्लाम लिखा हुआ है या अब्दुल्ला लिखा हुआ है, सन ऑफ सनाउल्लाह लिखा हुआ है, तो आप मुसलमान नहीं है। शैतान आपको इसी धोखे में डालेगा, भैया आप तो मुसलमान हैं, आपको तो कुछ ज़रूरत ही नहीं है कुछ। यहीं पे वो आपको ट्विस्ट कर रहा है। आपने बोलना मुझे फ़िक्र है, जब फ़िक्र होगी तो आपको गलती नज़र आएगी, वरना शैतान तो आपको धोखे में डाल देगा। इसी में मुसलमान मार खा रहे हैं। मैं तो पैदाइशी मुसलमान हूँ, शनाख्ती कार्ड पे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, अब्दुल्ला मेरा नाम है, अब्बा का नाम सनाउल्लाह है, तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप गए, अब आप जहनी तौर पे अंग्रेज़ों के, बाहर के लोगों के ग़ुलाम हो गए, आपकी अपनी क्रिएटिविटी ख़त्म हो गई। टेक्नोलॉजी आपकी उधार की ली हुई है, पैसा उधार का लिया हुआ है। नई नस्ल टिकटॉक पे उल्टा सीधा डांस देख रही है, तो आपकी सलाहियत एज अ मुसलमान, एज अ इंसान सब वो खा गए। तो शैतान आदम का दुश्मन, आदम की औलाद का दुश्मन। कुरान पूरा सुन ले, मैंने एक बात भी अगर कुरान से बाहर कही हो तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की सूरह यूसुफ सुन ले, अपने ही भाई से जेलिसी करवाई और उनका बाप कौन है सामने मौजूद है, तरबियत कर रहा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम वो भी नबी है, तो नबी की औलाद में अपने ही छोटे भाई से शैतान ने जेलिसी डलवा दी, जो कुएं में फेंका। तो आपकी औलाद, आपका भाई, मेरा भाई, वो तो वैसे ही शिकार पे है शैतान की। तो ये टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल आपने कैसे करना है ये आपको सीखना पड़ेगा, वरना आपको शैतान गलत इस्तेमाल करवाएगा, आपकी ज़िंदगी, सेहत, फैमिली, शादी, कारोबार सब बर्बाद हो जाएगा। यार और ये मैं आपको बात का एंड बता रहा हूँ कि मैं 6 मुल्कों में धक्के खा के आ रहा हूँ, 18 साल लंदन में रह के आ रहा हूँ। उनके पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। जितनी भी टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर या उधार के आपने कर्जे पे उठाई हुई है, इससे उनका सोल्यूशन नहीं हुआ तो आप क्या बेचते हो? वो आपसे 500-1000 साल आगे की सोचते हैं। ये आपको भीख में 20 साल पुरानी टेक्नोलॉजी मिल रही है। जो नए मोबाइल आप देखो ये 20 साल पुराने हैं, 10 साल पुराने सॉफ्टवेयर हैं। ये नई चीज़ें नहीं है, आप समझ रहे हो, नई चीज़ें। उनके पास इन मसलों का हल नहीं है, लेकिन उनके पास नबी और पैगम्बर, कुरान नहीं है, अल्लाह से ताल्लुक़ नहीं है। जैसे मोबाइल के अंदर सिम डलती है, इस तरह आपके दिल के अंदर कुरान और सिम के अंदर दिमाग में कुरान नहीं होगा। उसके अलावा जो चीज़ भी होगी वो आपको बर्बाद करेगी। चाहे पैसे, आपको बिल गेट की आप औलाद हो, बिलियनियर हो, मशहूर हो, या बिल गेट के पास कितना पैसा है, आप उसके बेटे हो, आप बर्बाद हो गए, कुछ भी नहीं कर सकते। यार ये कराची की पब्लिक ने जो मुझे आज रिस्पांस दिया है ना यार, मैं सलूट पेश करता हूँ कराची की आवाम को और इनको। यार क्या टैलेंट है, क्या स्पीकिंग पावर है, क्या इन्होंने बयान किया है, क्या इसमें नुक्ते उठाए हैं। यार हमारी नौजवान नस्ल को चाहिए
इसको शेयरिंग इतनी करें कि हमारी नौजवान हर घर में ये बात जाए जो उन्होंने कही है। मैं इनसे फर्स्ट टाइम जिंदगी में मिला हूँ यार, मैं सलूट पेश करता हूँ। मैं एंड सोल्यूशन कामयाबी बता देता हूँ, बिल्कुल कोई नई बताएं बात सर। नहीं बता रहा। उर्दू में कुरान की ट्रांसलेशन सुने और के साथ और उसको फॉलो करें कि उसमें दुनिया और आखिरत की खैर और भलाई क्या हमारे अल्लाह ताला ने हमें क्या बातें सिखाई हैं। किसी मौलवी के चक्कर में नहीं पड़े, वो आपको 100 साल पुरानी पता नहीं उल्टी सीधी कहानियाँ सुना के आपका टाइम वेस्ट करेगा और फेका वारियत में लेके जाएगा। किसी नबी ने कोई फेका नहीं बनाया, हम फालतू में फेकों में टाइम जाया करते हैं। कुरान तर्जुमे के साथ पढ़े उर्दू में जी, और अल्लाह से दुआ मांगे कि मुझे हिदायत दे जो नबी ने असली वाली दी थी। बस उसमें फेंके वैसे फारिग हो गए। कादिरिया फेंका नबी ने बनाया ही नहीं है तो कादिरिया मस्जिद क्या कर रही है? आपको डिवाइड किया, बेवकूफ़ बन गया, आपस में पैसे का झगड़ा आ गया, सियासत आ गई, वो आ गया, उसमें आपकी सलाहियतें और जो असल काम करना था वो पीछे, वो आपने शैतान ने घुमा दिया। तो कुरान वही मैंने मिसाल आपको लेटेस्ट दे दी मोबाइल मार्केट में। जैसे मोबाइल में आपकी सिम लगती है, वो सिम आप उसको आप कुरान समझ लें, वो आपकी सिम है, उससे कनेक्शन जुड़ेगा तो अल्लाह में आपको बताएंगे कि ये नबी का तरीका नहीं है, नबी की बात नहीं है, तो आप बचोगे। अगर वो सिम नहीं लगी हुई तो ऐसे मोबाइल बेकार है, कनेक्ट नहीं होता, कोई काम का नहीं है, बस गेम खेलते रहो आप बैठ के बच्चों की तरह, काम का तो नहीं है ना। फंसोगे, मुसीबत होगी, डॉक्टर को तो नहीं बुला सकते। तो वो मोबाइल काम का कब है? जब सिम लगी हुई होगी, टावर से कनेक्ट होगा, तो आपकी सिम कुरान है, वो आप हिदायत अल्लाह से मांगोगे तो मिलेगी। फिर बिल्ली का भी आपने ख्याल करना है, अल्लाह की मखलूक काफिर हो मुश्रिक हो, आपके किसी अमल किसी बात से उसको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए कारोबार लेन देन में। फिर आपके कैरेक्टर मजबूत होंगे तो आपका मुल्क मजबूत होगा, मार्केट मजबूत होगी। वरना आप ऐसे जहनी तौर पर भी गुलाम लोगे, स्पिरिचुअली तौर पर। ये शैतान का धोखा है जो आपको उलझा रहा है वीडियो गेम्स में और फेसबुक, टिकटॉक और फजूल चीज़ों में। या आप जिंदगी ज़ाया कर दो अपनी, बाहर के मुल्कों में जाओ, आपको पता चलेगा कि आप सर पकड़ के बैठे होगे हम क्या कर रहे हैं यार। बहुत जबरदस्त सर। उससे भी बड़ा चैलेंज आपकी नई नस्ल के लिए, जिसके लिए आप इतनी महंगी फीसें इंग्लिश मीडियम स्कूल में दे दो, सही है। वो अंग्रेज माइंडसेट बन रहा है। वो जब सारी चीजें वो देख रहा है, वो कर रहा है, तो वो जिना भी करेगा, बदकारी भी करेगा, क्योंकि अंग्रेज करता है। शराब पीता है तो मैं भी पीऊंगा, वो सारी चीजें वो फॉलो कर रहा है और टेक्नोलॉजी से इम्प्रेस है, अंग्रेजों से इम्प्रेस है, गोली चमड़ी से इम्प्रेस हुआ है, तो वो फिर जिना भी करेगा, बदकारी भी करेगा, चोरी भी। उनका तो ईमान है ही नहीं। हिंदुओं को भी फॉलो करेगा, इंडिया वाले की फिल्में देख रहा है। तो आपकी नस्ल तो फारिग हो गई, नबी कहाँ रह गया? तो नाम का रह गया नबी। नबी को तो आपने डिवाइड करके, नबी आपको तोहमात से निकालने के लिए आए थे कि आप अपना टाइम ज़ाया नहीं करो। सीढ़ी के बारे में सोचो, बिल्ली के बारे में सोचो, फला पीर मुरीद के पास सोचो कि वो मुर्दा है तो मुझे बचाएगा, जिंदा है तो बचाएगा। क्यों? आपका टाइम और एनर्जी ज़ाया हो रही है। आपको दुनिया के कलेक्शन के लिए भेजा गया कि दुनिया में कायनात की आप नबी नहीं आएगा, आपने रिप्रेजेंट करना है। और हम जिसमें पढ़े में, हम टिकटॉक में गेम्स खेल रहे हैं यार। लाख रुपए की बात यार। आप, मैं खुदा की कसम, आपने आज जो बातें करी है ना, जो आज जो कैद हुई है सोशल मीडिया सर में, इसका इस्तेमाल आज जो सोशल मीडिया का, मुझे इतना दिल खुश है। मैंने खाक छानी है रोडों की, लेकिन मुझे आज हीरा मिला है, हीरा। कराची के रोडों पे हीरा मिला है मुझे आज। अंग्रेजों के पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। जो प्रॉब्लम अभी आपके पास है, इससे लाखों मौलाना साहब इन्होंने हिला दिया यार, आज हिला दिया। उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं 18 साल लंदन में रह के आया हूँ, जॉब्स करके आया हूँ, इंजीनियरिंग की, इलेक्ट्रिकल, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशन, कंप्यूटर का इंजीनियर हूँ, क्वालिफाइड जीसीटी कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ। और मैं घूमने फिरने यूरोप नहीं गया था, फ्रांस गया हुआ हूँ, दुबई गया हुआ हूँ, यूके में रह के आया हुआ हूँ। लेकिन मैंने ये ऑब्जर्व की कि ये बर्बाद क्यों है। वो बर्बादी वही सारी बातें हैं कुरान में अल्लाह नबी बता के गए। बाकी टेक्नोलॉजी में अच्छे हैं, बातचीत में अच्छे हैं, एक्सक्यूज मी प्लीज, थैंक यू, साफ, वो सब कुछ है। लेकिन पर्सनल रिलेशनशिप उनके बर्बाद है। सिर्फ इंडिविजुअल लोग कोई अच्छा है तो अच्छा दोस्त आपको मिलेगा, आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको अच्छी बीवी मिलेगी, वरना सिस्टम उसके सारे बिल्कुल अपोजिट है। अगर आपके पास उसके जैसे कोई वार करता है, आपके पास वो होता है ना रोकने वाला ढाल, वो ढाल जो है वो आपकी कुरान है। आप उससे दूर, आप तो अरबी में सुनते हो, साइड में रख देते हो, बच्ची रुखसती हो रही, चलो भाई निकाह हुआ, 3 आयतें पढ़ी, दूल्हा से पूछो इसके अंदर क्या हो गया था, मुझे तो पता ही नहीं। निकाह हो गया, बच्चे हो गए, हम दादा बन गए, पोते बन गए, 6 हज कर लिए, करोड़ की बिल्डिंग खरीद ली। अच्छा भाई, वो निकाह जो हुआ था वो 3 आयतें क्यों थी? 3 आयतें में क्या था? उसमें तो शादी का जिक्र ही नहीं है। आपके नबी बता के गए शादी का जिक्र ही नहीं है निकाह के वक्त। 3 आयतें, इसलिए आपकी डाइवोर्स हो रही है कोर्ट में। आप अंग्रेजों की तरह धक्के खा रहे हो, वकीलों को पैसे दे रहे हो, क्योंकि आपने फिल्में ड्रामों में टाइम लगा दिया, कुरान पे नहीं लगाया। तो उसमें क्या है? जब नबी का बेटा नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कुफर किया, अल्लाह ने किया फारिग,
बीवी फारिक, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, नबी की बीवी, जो दुनिया को हिदायत देने के लिए आया, अथॉरिटी, सही और गलत की अथॉरिटी जिसके अल्लाह ने दी है ज़मीन पे, ठीक है, उसकी बीवी ने उस अल्लाह पे भी ईमान नहीं लाई, लूत अलैहिस्सलाम पे भी ईमान नहीं लाई, वो भी बर्बाद हुई और बेटा भी पानी में डूबा। तो किसी पीर मुरीद का बंदा कैसे बचेगा? कुरान में ये मैसेज है। फिर आपकी औलाद में आपस में कल को झगड़े होंगे, उनको सूरह यूसुफ आप सुनाएं कि बेटा आपने जेलिसी नहीं करनी। सूरह यूसुफ का आपने मैसेज बताया ही नहीं उसको। ईरान वालों ने पूरी वीडियो बना दी, 55-56 एपिसोड, उसमें मैसेज क्या है? वरना आपकी औलाद में बुढ़ापे में झगड़ा हो रहे होंगे, आप सर पकड़ के बैठे हुए होंगे। सूरह यूसुफ उनको याद होगी। तो नबी के बच्चों के लिए चैलेंज था, तो आपके बच्चों के लिए भी कल को चैलेंज है, आज भी चैलेंज है। तो सूरह यूसुफ ऐसी नहीं अरबी में सुनी और साइड में रख दी, मक्का की तलावत देगी, उसमें मैसेज क्या है, आपके फायदे की बात क्या है? उर्दू में पढ़ना जरूरी है। उर्दू में उसमें आपके अंदर की तलाश होनी चाहिए, आग जैसे होती है कि मुझे तालिब इल्म होनी चाहिए। यहाँ पे हर बंदा बोलता है मैं फंटर हूँ। बड़े से बड़े लोगों की निशानी क्या हमने बुजुर्गों से सुना हुआ है कि जो ऊंचे लोग होते हैं उनको दुनिया का सारा इल्म होता है, वो उनके अंदर आजिज़ी होती है। जिस टहनी पे फल लगता है, आम लगता है, वो झुकी हुई होती है। सही बात। यहाँ पे हर बंदा गुरूर तकब्बुर में चल रहा है कि मेरे पास मोबाइल महंगा वाला, मेरे पास कपड़े महंगे वाले, आपस में यही मुकाबलेबाजी में लगी है। तो ये तो काफिर भी कर रहा है, हिंदू भी कर रहा है, शैतान जो अल्लाह को नहीं मानता। तो आपने उसमें फर्क क्या रह गया? ट्रेंड बना हुआ है, गैदरिंग में बैठते हैं, इसमें और फिर उसमें आप हराम भी कर रहे हो, गलत तरीके से बंदों से बात भी कर रहा हूँ। मैं कारोबार के लिए बंदे ढूंढ रहा हूँ, मेरा खुद मीडिया का फोटोग्राफी का काम है, हैदरी में मेरा ऑफिस है। सही बंदा, काम करने वाला, बात करने वाला, लेन देन में, मामलात में अच्छा बंदा आपको फील्ड में, किसी फील्ड में भी मुश्किल से मिलता है। क्योंकि ध्यान नहीं, आपके नबी पैगंबर जो थे वो बकरियों का दूध धोते थे, उनका दूध गंद साफ करते थे, सही है। और यहाँ पे बच्चे कहते हैं हमें साफ सुथरा काम दो। आपके नबी पैगंबर रोजी रोटी कराते थे, बकरियाँ पालते थे। ईसा अलैहिस्सलाम बढ़ई का काम करते थे। यहाँ पर लड़के जो है वो बोलना हमें काम नहीं करना। लंदन अमेरिका में आप जाओ, मैंने 7-7 दिन मेहनत की है, डबल जॉब की है, 7 डेज अ वीक नॉन स्टॉप जो जॉब होती है, 2 साल। भाई आज इन्होंने हिला दिया, भाई हिला दिया। आप नंबर लूंगा।